जीजी, इस यज्ञ और उत्सव के शुभ अवसर पर हम अपने अपने पतियों से राधा कृष्ण के विवाह की बात कर लेते हैं, है ना? हाँ, और प्रार्थना में यही मांगेंगे कि हमारे बच्चों का विवाह दिव्य हो। क्रोध में ये क्या कर दिया मैंने? आपसे अभद्र व्यवहार किया, अपशब्द कहे, क्षमा कर दीजिए मुझे। मेरे समक्ष आडंबर मत करो जटिला, तुम्हारा भेद खुल चुका है। तुम दोनों ने मिलकर बहुत पाप कर लिए, इसलिए मैं तुम्हें अपना नहीं सकता। निकल जाओ मेरे घर से इस क्षण। सारी आयु आप ही के साथ बिताई, अब आपको छोड़कर कहां जाऊंगी मैं? ममता में बह गई थी। मेरे पुत्र को जो भी चाहिए था उसे वो दिलाना चाहती थी, इसी में बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे। तुमने भूल नहीं, अपराध किया है जटिला, और अपराधी को क्षमा नहीं, दंड दिया जाता है। पश्चाताप की अग्नि में जल रहे हैं हम, जैसा आप चाहते थे। क्षमा कर दीजिए। परंतु इतना सब होने के बाद मैं कैसे विश्वास करूं तुम दोनों पर? कैसे क्षमा करूं? उत्तर दो मुझे। आपकी धर्मपत्नी हूं मैं, अर्धांगिनी हूं आपकी। आपके आराध्य इंद्र देवता के पूजा में साथ बैठूंगी, तभी तो पूर्ण फल प्राप्त होगा ना आपको। और रहा प्रश्न विश्वास का, तो वचन देती आज के पश्चात राधा और आयन के विवाह के विषय में कभी कोई बात नहीं करूंगी आपसे। तो ठीक है, जिस पुत्र के लिए तुमने इतने पाप किए जटिला, उसके सर पे हाथ रख के सौगंध खाओ। मैं अपने पुत्र की सौगंध लेती हूँ। तो ठीक है, मैं तुम दोनों को क्षमा करता हूं, परंतु स्मरण रहे जटिला, ऐसा अपराध दोबारा ना हो। इंद्रदेव, दास से मिलने में बहुत समय बीत गया। कंस, तुमने भी तो हमें नहीं बुलाया। वैसे इस आवाहन का कोई विशेष प्रयोजन? भाई, इंद्रदेव, आपके संग भोजन करने की इच्छा थी। आनंद लीजिए इंद्रदेव, विराजिए। इंद्रदेव, आपके लिए मेरे मन में अथाह आदर और सम्मान है, किंतु पिछले कुछ समय से मैंने देखा है पृथ्वीलोक पर आपके लिए सम्मान बस केवल कुछ ही लोगों में शेष है। कंस, ये क्या कह रहे हो तुम? अब आप इंद्रदेव इतने दयालु जो हो गए, जिसने जो चाहा वो आपने दे दिया। समय पर वर्षा करते हैं। कदाचित लोग आपकी शक्ति और सामर्थ्य को भूलने लगे। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? राजा, यहाँ का राजा हूं इंद्रदेव, और यहाँ की संपूर्ण जानकारी रखता हूँ। कल ही मैंने एक बात सुनी थी, हमारे यहाँ के गांव बरसाना और वृंदावन के लोग आपकी पूजा के लिए
गोवर्धन पर्वत जा रहे हैं। पूजा करना उनका मुख्य उद्देश्य नहीं है, उत्सव भी बनाएंगे। संक्षिप्त में मनोरंजन के उद्देश्य से जा रहे हैं, आपकी आराधना के लिए नहीं। नहीं कंस, मुझे ऐसा नहीं लगता। वो बरसाना का पंडित उग्रपद और उसके समस्त पूर्वज मेरे भक्त हैं। बड़े मन से और प्रेम भाव से मेरी पूजा करते आए और आगे भी करते रहेंगे। मुझे तो ऐसा नहीं लगता इंद्रदेव। अब आपके भक्त आपके रहे नहीं इंद्रदेव। नहीं कंस, ये सत्य नहीं है। अब तुम देखना कि उग्रपद कितने समर्पण के साथ मेरी पूजा करेगा। और अब मैं तुम्हें पूजा समापन के बाद ही मिलूंगा। पूजा होगी तब ना। मैं सुनिश्चित करूंगा इंद्र, तुम्हारी पूजा हो ही ना। अब तुम देखना, मैं उस कृष्ण के प्रति उग्रपद के मन में घृणा उत्पन्न करूंगा। कभी राधा कृष्ण का विवाह नहीं होगा। राधा कृष्ण कभी एक नहीं होंगे, कभी एक नहीं होंगे राधा कृष्ण। हाँ, ये वाला यहाँ पे रख दीजिए। शीघ्रता से सारा सामान बैलगाड़ी में भरो। हाँ, यात्रा भी बहुत लंबी है। और रांची तक हमें पर्वत भी पहुंचना है। जी जी, सारी तैयारियां हो गई, किंतु ये राधा कहाँ रह गई? मैं यहाँ हूँ। अरे राधा, इतना विशाल हार। बाबा, वो मेरा एकादशी का व्रत है ना, इसलिए। प्रतीत होता है राधा कि कुछ बड़ा ही विशेष मांगने वाली हो भगवान से। हाँ काकी, आप समझी नहीं। जितनी बड़ी मंशा उतना ही बड़ा उपहार, समझ रही हैं आप? हाँ हाँ, ये तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम भगवान को लोभ दे रही हो अपनी स्वयं की इच्छा पूर्ण करने के लिए। क्यों? अरे बताओ तो, ऐसा क्या विशेष मांगने वाली हो भगवान से? ये सब बातें छोड़ो लल्ला, ये बताओ कि दोनों खाली हाथ क्यों आए हो? राधा इतना बड़ा हार लेके आई भगवान के लिए, और तुम दोनों? हाँ भगवान, कान्हा बताओ, भगवान के लिए कुछ क्यों नहीं लाए? वो क्या है ना मैया, ये सारी वस्तुएं जो है भगवान को प्रभावित नहीं करती। बस मन से उनका नाम ले लो तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान को प्रसन्न करने के लिए ये पूजा, ये यज्ञ, इसके सत्य में कोई आवश्यकता नहीं है। बस मन पवित्र होना चाहिए और कुछ नहीं। काकी, कृष्ण को तो चढ़ावा चढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं। उसका तो महादेव से सीधा संपर्क है। वो जब चाहे जो चाहे उनसे मांग ही लेगा। क्यों कृष्ण?
लल्ला, ये सब क्या है? ये सब उपहास है। ये तो उपहास था, राधा को सत्य लगा। भूली है राधा भी ना। भगवान के विषय में इस प्रकार हंसी ठिठोली, ये उचित नहीं है कृष्ण। क्यों जी, सही कहा ना मैंने? उचित कहा तुमने जटिला। भगवान हमारे श्रद्धा के पात्र होते हैं, इनका उपहास करने से संकट आ सकता है, अनर्थ हो सकता है। जी, पूजा की सामग्री सब प्रबंध कर दिया मैंने, एक बार देख लीजिए। आप सबसे मैं हाथ जोड़कर अनुरोध करना चाहता हूं कि हम सब भगवान इंद्रदेव की पूजा करने जा रहे हैं। वो इंद्रदेव जो मेरे पूर्वजों के आराध्य हैं, मेरे आराध्य हैं, उनका आदर कीजिए, उनके महत्व को समझिए। वो इंद्रदेव जो संपूर्ण सृष्टि को वर्षा बरसाकर अन्न प्रदान करते हैं, इसलिए उनकी पूजा को, उनके यज्ञ को गंभीरता से लीजिए और कृपा करके कोई भी उनका उपहास मत उड़ाइए। राहुल, मेरी बात सुनिए ना। मुझे राधा के साथ बैठना है, कुछ कीजिए ना। कुछ तो कीजिए, कुछ तो। लल्ला, इतना उतावलापन सही नहीं है। राधा, इधर आना। राधा, पुत्री यहाँ आओ, बाबा के साथ चलो। मैं तुम्हें वचन देता हूँ राधा, इस यात्रा में तुम मुझसे दूर रहोगी, अकेली नहीं। आपका स्वागत है वृषभान जी। आपकी सुविधा के अनुसार आपके रुकने के लिए हमने सारी व्यवस्थाएं कर ली हैं। आज आप सभी लोगों को हमारे घर में ही रहना है। क्षमा चाहता हूँ, आपका घर तनिक दूर है और वैसे भी हमारा यहाँ आने का प्रयोजन इंद्रदेव की पूजा है, इसीलिए हम यही पूजा स्थल पर अपने शिविर में रहेंगे। जैसी आपकी इच्छा। तुम्हें यहाँ देखकर बहुत प्रसन्नता हुई राधा। सभी बड़े यहाँ रह जाएंगे, किंतु तुम सब तो हमारे घर चलोगे ना। तुम्हारे स्वागत सत्कार की बड़ी अच्छी व्यवस्था की है मैंने। अच्छा, वो भोजन भी है, बना है? हाँ, 56 भोग होंगे। 56 भोग है?
तब तो आना ही पड़ेगा, तो कैसे नहीं आएंगे हम, है ना कहना जाएंगे ना हम। अरे हाँ अवश्य जाएंगे, ये तो महाभोज है ना राधा? मैं सब समझ रही हूँ कृष्ण, तुम मुझे सबसे दूर ले जाकर मेरे साथ एकांत में समय व्यतीत करना चाहते हो, है ना? मैं भी कुछ ऐसा ही चाहती हूँ, और पता है, और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम विवाह की बेला के निकट आ रहे हैं। महाराज, इंद्र की पूजा का हवन भंग करने के लिए ये इतनी अधिक मलिन सामग्रियों की क्या आवश्यकता है? मुझे केवल यज्ञ भंग नहीं करना है क्रोध, बल्कि उस इंद्र को इतना अपमानित करना है कि वो क्रोध की अग्नि में जल जाए, और फिर वो करे जो महाबली कंस चाहता है। जाओ क्रूर, ये सारी सामग्री पूरी सावधानी के साथ जटिला और अयान के पास पहुंचा दो। जाओ। जो आज्ञा महाराज। सारी सामग्री मेरे पास ले आओ। आइए उठो। अब यज्ञ आरंभ करके मैं अपने आराध्य इंद्रदेव का आवाहन करूंगा। हे इंद्रदेव, मेरे आराध्य, यज्ञ आरंभ होने वाला है। आप कृपा करके पृथ्वी लोक पर अवतरित होकर इस यज्ञ को सार्थक करें और मेरा आह्वान स्वीकार करें। आइए इंद्रदेव, महाबली कंस के जाल में फंसने आइए। देखा कंस, तुम पूर्णतया गलत थे। कितने भव्य यज्ञ का आयोजन किया गया है मेरे सम्मान में, देखो। सच में देव, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल। मेरा अनुमान गलत सिद्ध हुआ है इंद्रदेव। अनर्थ, घोर अनर्थ, यज्ञ भंग हो गया। किसने किया यह दुस्साहस? सामग्री कौन लाया था? पूजा की जो सामग्री मैं लाई थी वो तो स्वयं आपने देखी थी। तो फिर ये कैसे संभव हुआ? किसने बदली सामग्री? मुझे उत्तर चाहिए। जिसके मन में भगवान के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है, ऐसा निंदनीय कार्य तो केवल वही कर सकता है।
फसाना, ये आयन तो व्यर्थ ही तुम्हें फंसाने की चेष्टा कर रहा है। चेष्टा ही तो कर रहा है ना, करने दीजिए। ये आरोप लगाना अत्यंत सरल होता है, सिद्ध करना नहीं, और ये कुछ नहीं सिद्ध कर पाएगा। कुलपति जी शांत हो जाइए। देखिए, मेरे विचार से यात्रा के समय किसी अन्य यात्री के साथ हमारी सामग्री बदल गई होगी, अन्यथा यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है जो इस तरह का पाप करेगा। जो हुआ सो हुआ। हमें आगे ये सोचना चाहिए कि इंद्रदेव को प्रसन्न कैसे किया जाए, ये पूजा संपन्न कैसे की जाए। पूर्ण तो बरसाना का समय हो गया है मित्र, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। अब ये मत सोचो कि इस यज्ञ को कैसे पूर्ण करे, क्योंकि ये भंग हो चुका है। अब ये सोचो कि हम सब इंद्रदेव के प्रकोप से कैसे बचे। उग्रपद काका, आप निश्चिंत रहिए, इंद्रदेव कुपित नहीं होंगे। ये जो भी हुआ है किसी ने जानबूझकर तो नहीं किया होगा। हम सभी यहाँ पे इंद्रदेव की पूजा करने के लिए ही तो एकत्रित हुए थे, उनका अपमान करने के लिए तो नहीं। आप निश्चिंत रहिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। देखो, बरसाना के ग्वाला नहीं कि तुम उन्हें मना लोगे। वे इंद्र हैं, रौद्र हैं, शक्तिशाली हैं, और वे अवश्य कुपित होंगे। भला ऐसे कौन से देवता है उग्रपद काका जिनका अहंकार इतना बड़ा होगा कि वो अपने भक्त की भूल को भी क्षमा न कर सके। कृष्ण, अपने शब्दों पे नियंत्रण रखो। ये मत भूलो कि तुम मेरे आराध्य इंद्रदेव के बारे में बात कर रहे हो। इस यज्ञ से पूर्व भी तुमने अशुभ बातें की थी, और मैंने हाथ जोड़ के अनुरोध किया था सबसे कि कोई भी मेरे आराध्य का अपमान न करे, और वही हुआ। काका, ऐसी बात नहीं है। कुछ ना कह। मेरे विचार से इस हवन कुंड को पुनः पवित्र करना होगा। कल एकादशी है, शुभ दिवस है। कल प्रातः यज्ञ पुनः आरंभ होगा। कृष्ण को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। हे इंद्रदेव, ये कैसा महापान हो गया। कंस, मेरा यज्ञ अवश्य पूर्ण होगा, बस एक छोटा सा विलंब हुआ है। परंतु आपकी पूजा में विघ्न कहीं आपके सम्मान में विघ्न का कारण न बन जाए। यदि तुम मेरे स्थान पर होते तो उसे क्या दंड देते। इन सब के पीछे वो कृष्ण है इंद्रदेव। एक वही है जो आपकी भक्ति के विरुद्ध है। देवता को सबसे प्रिय होता है उसका मान, उसका सम्मान, उसकी भक्ति, जो आपसे वो कृष्ण छीन रहा। यदि मैं होता तो मैं उससे उसकी कोई प्रिय चीज छीन लेता। जैसे सुना है उस कृष्ण को पशु बहुत प्रिय है। यदि आपको उस कृष्ण के अहंकार को तोड़ना है तो आपको उसके समक्ष पशु बलि देनी होगी। पशु बलि? हाँ देव, बस यही एक उपाय है। यदि उस कृष्ण को देवताओं के मान का पाठ सिखाना है तो यदि आप दयावान बने
इंद्रत्व खो देंगे। आपका सिंहासन आपसे छूट जाएगा इंद्रदेव। आज उस कृष्ण ने अपमान किया है, कल बरसाने का हर बच्चा आपका अपमान करेगा इंद्रदेव। कंस, मेरा सिंहासन मेरा अहंकार है कंस। इसे देवराज इंद्र से कोई नहीं छीन सकता। यदि पशु बलि ही लेनी है तो मैं पशु बलि लूंगा, अवश्य लूंगा पशु बलि। क्षमा करना रहा था, मैंने आज जो भी कहा वो सुनकर बृषभान काका को बुरा लगा। कदाचित इसी कारण से भविष्य में हमारे विवाह पर कोई संकट आए। नहीं कृष्ण, तुमने जो किया बिल्कुल ठीक किया। और वैसे भी भक्त और भगवान के मध्य का नाता भक्ति का होना चाहिए, भाई का नहीं। और तुम यही समझाना चाहते थे ना, और इसमें कुछ भी गलत नहीं। भले ही बाबा कुछ क्षण के लिए बुरा मान गए हो, किंतु वो शीघ्र ही समझ जाएंगे। और मुझे हमारे प्रेम पर पूर्ण विश्वास है। तो हमारे विवाह पर संकट कैसे आएगा? मेरी राधे कितनी प्यारी प्यारी बातें कर रही हो, तुम जानती हो। मन कर रहा है तुम युगों युगों तक ऐसी बातें करते रहो, मैं युगों युगों तक ऐसी बातें सुनता रहूं। रहने दो, ऐसे तो तुम्हारा मन भर जाएगा। राधा की बातों से कृष्ण का मन भर जाएगा? असंभव। अरे तुम दोनों अभी तक यहीं बैठे हुए हो, चलना नहीं है क्या? कहाँ? अरे भूल गए, चंद्रावली और गोवर्धन के घर महाभोज 56 भोग। हाँ, अरे महाभोज 56 भोग कैसे भूल सकते हैं। चलो चलो, हम दोनों अभी आते हैं। मैं चलूं और तुम दोनों? और हम अभी आए। अर्थात तुम्हारा आने का मन नहीं? नहीं नहीं, मन तो अवश्य है, किंतु मेरी राधे के साथ आने का मन कर रहा था। तब तुम राधा के साथ आओ, मैं आगे जाता हूँ। 56 भोग है। कान्हा, राधा आ जाओ। चल। राधा, बैठो, भोजन कर लो। नहीं माँ, अभी भूख नहीं है। किंतु तूने कब से कुछ नहीं खाया राधा। जब भूख लगेगी तब खा लूंगी, आप चिंता ना करिए। लल्ला, तू तो बैठ। अरे अभी स्मरण है, हमें तो चंद्रावली के घर से निमंत्रण आया है भोजन करने के लिए। 56 प्रकार के भोग है वहां पे, तो हम दोनों वहीं जाते खाने। हाँ माँ, मैं भी वहीं भोजन ग्रहण कर लूंगी। चलो अब हम लोग खाना खा लेते। आनंद आ गया। एक क्षण, ये सब भोजन स्वादिष्ट है ऐसा कहा, इसका अर्थ थोड़ी है कि आप मेरी थाल फिर से भर देंगी।
तो मेरा पेट अब भर चुका है, अब मैं और नहीं खा सकता। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आज के भोजन के लिए। हमारे यहाँ का नियम है कि थाली में परोसे भोजन को जूठा नहीं छोड़ते। और वैसे भी राधा, कृष्ण और आप 3 लोगों का भोजन बनाया था हमने, किंतु आए अकेले आप ही। एक क्षण, अर्थात ये सारा भोजन मुझ अकेले को ही? हाँ। अरे नहीं, देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि गोवर्धन पर्वत पर पूजा है ना, तो मेरी आवश्यकता होगी वहां पर। सभी मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, तो मुझे जाना आवश्यक है। हाँ दाऊ, जाइए, अवश्य जाइए, किंतु ये सारा भोजन करने के बाद। ये सारा कहाँ फंसा दिया कान्हा? अब मिलो तुम मुझे, तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे हमें उस ओर जाना है, भूल गए? चंद्रावली का घर उस दिशा में। मुझे चंद्रावली के घर नहीं जाना। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो। किंतु अभी तो तुमने यशोदा मैया से यही कहा था। वो इसलिए ताकि कोई हमें ढूंढे ना। तुम और मैं एक दूसरे के साथ एकांत में समय व्यतीत कर सके। किंतु भूख तो तुमसे बर्दाश्त होती नहीं है, खाओगे क्या? हाँ राधे, देखो सत्य तो ये है कि तुम्हारा साथ पाकर मेरी भूख, मेरी प्यास सब शांत हो जाती है। कैसा लगा था? अत्यंत स्वादिष्ट। और देखो अंततः मैंने सारा भोजन समाप्त कर ही दिया। अब तो ठीक है ना? ठीक है फिर। तो चलो फिर मैं। ऐसे कैसे दाऊ? आज रात्रि तो आपको यहीं रहना होगा। आज रात्रि यहीं? क्यों? हमारे यहाँ एक रीत है, अतिथि को सारी रात आतिथ्य लेना पड़ता है। एक और रीत? कदाचित कृष्ण ये सब जानता था, इसीलिए स्वयं नहीं आया। उपहास कर रहे हो ना आप लोग? मैं जानता हूँ। उपहास नहीं दाऊ। ठीक है, कहीं नहीं जा रहा हूँ, यही हूँ मैं। तुम जानते थे ना कान्हा कि ऐसा कुछ होने वाला है, इसीलिए नहीं आए तुम। अरे तुम मुझे भी बता देते, अपने दाऊ को ऐसे कौन फंसाता है भाई? वो जी, मैं और रहन 5 कोस दूर जाकर पूजा के लिए नई सामग्री लेकर आए। कदाचित पुरानी सामग्री में कोई मिलावट हो और कल का यज्ञ फिर से भंग हो जाएगा। तभी मैंने सोचा दुर्घटना से सावधानी भली। अच्छा काम किया ये कार्य करके। मुझे आशा बिल्कुल नहीं थी। अब भी रुष्ट है बाबा। बाबा जो हुआ था वो भूल से हुआ था, किंतु आप पिता है मेरे। इंद्रदेव यदि आपके आराध्य हैं तो हमारे भी आराध्य, और उनकी पूजा उतनी ही भव्य दिव्य होगी जितनी आप चाहेंगे। ठीक है, मैं सामग्री जांच लेता हूं।
तुम्हारे बाबा बड़े ही सरल है। देखो ना कैसे धीरे धीरे हमारे नियंत्रण में आ रहे हैं। अब अगला हर कदम फूक फूक के रखना होगा। कल सुबह कंस अपनी योजना का पहला दांव खेलने वाला है और उस अवसर का पूर्ण लाभ उठाना है हमें। ध्यान रहे अयन, तुम्हारे बाबा को कृष्ण के विरुद्ध करना है। कृष्ण से घृणा करेंगे तभी तो उसके विरुद्ध अपने वचन का प्रयोग करेंगे। कृष्ण, ये लो, कुछ तो खा लो। मैं केवल तभी खाऊंगा जब तुम खाओगी राधा। अब ये कैसी हट हुई? छोड़ो ना कृष्ण, भले तुम क्यों भूखे रहोगे। लो, खा लो। मेरी छोड़ो राधा, तुम बताओ अब तक तुमने भी कुछ नहीं खाया, ऐसा क्यों? क्यों? वो मैंने आज संध्या से ही एकादशी का व्रत और निर्जला उपवास आरंभ कर दिया। जानता, इसलिए अब तुम भी समझ लो कि आज मेरा भी उपवास है। मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा। अच्छा, हाँ, पहले तो बड़ा कह रहे थे कि महादेव से तुम्हारा सीधा संपर्क है और जो चाहे उनसे कभी भी मांग सकते हो, और अब ये व्रत क्यों? तुमने ये व्रत हमारे लिए रखा है ना, राधा कृष्ण के लिए रखा है ना, तो आधा करते हुए कृष्ण का भी तो बनता है। मेरा भी उपवास है। रात्रि बहुत हो गई है कृष्ण, चले? माँ बाबा चिंतित होंगे। अब अधिक समय नहीं रहा था, कुछ समय पश्चात कोई हमें अलग नहीं कर पाएगा। चले? प्रभु, मेरे आराध्य, मैं धन्य हुआ आपके दर्शन पाकर। मैं संसार का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हूं जिसने अपने आराध्य के दर्शन किए हैं। मैं धन्य हुआ प्रभु। उठो भक्त। भक्त उग्रपद, तुम्हारे हर पूर्वज का मैं ही आराध्य रहा हूं और किसी ने आज तक मेरा अपमान नहीं होने दी, परंतु आज तुम्हारे काल में देवराज इंद्र का घोर अपमान हुआ है। क्षमा प्रभु, मैं आपके सत्कार में पुनः परिश्रम करके यज्ञ अवश्य पूर्ण करूंगा और आपको प्रसन्न करके रहूंगा मैं प्रभु, किसी भी स्थिति में। नहीं उग्रपद, अब केवल यज्ञ से कोई लाभ नहीं होगा। तुम्हारे आने वाली सारी पीढ़ियां इसका कष्ट भोगेंगी। नहीं प्रभु, नहीं नहीं, ऐसा श्राप मत दीजिए। आप जो कहेंगे मैं करूंगा, परंतु आपको प्रसन्न करके रहूंगा। आप क्रोधित ना हो, आप क्रोधित ना हो। कुछ भी करोगे, मुझे पशु बलि चाहिए उग्रपद।